हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मयंक स्वागत करता हूँ क्लास के अंदर। बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं नीट का पेपर फिजिक्स के 10 क्वेश्चन करने वाला हूँ। चलो, मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल पेपर आया था फिजिक्स का बात करें तो जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए बच्चा बाड़ी, तो गाइस पहला ही क्वेश्चन हमको मिला है जो बच्चा बाड़ी है सेंटर ऑफ मास से। एक क्वेश्चन था, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। बच्चों एक था 10 kg का, एक था 20 kg का था। और गाइस इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया था वो दिया था मुझे 10 मीटर, राइट। 10 मीटर, ये 10 kg एंड 20 kg के मास थे। और बोला था द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg। मतलब क्या, 10 kg के मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है गाइस। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है XCM इक्वल टू व्हाट, M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2, राइट गाइस। परफेक्ट, ओके। अब इसको मान लेंगे हम लोग ऑरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0 एंड दैट इज 10,0। क्यों? क्योंकि x में गया है पार्टिकल। ओके, तो 10 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब 30। तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा मुझे 20/3। तो 20/3 द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, चलो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चा लोग आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आपसे पूछा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है और दे रखी है उनकी वेवलेंथ दे रखी है। और इन चारों की बात करें, पहला है AM रेडियो वेव, सेकंड माइक्रोवेव, थर्ड है इंफ्रारेड रेडिएशन, फोर्थ है एक्सरेज। तो गाइस सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ AM रेडियो वेव की, उसके बाद माइक्रोवेव की, देन इंफ्रारेड, देन एक्सरेज। तो गाइस अपन चेक करो ऑप्शन की। तो ए के लिए मिल जाएगा मुझे कौन, 10⁻²। उसके बाद बच्चों मिलेगा मुझे ऑप्शन नंबर दिस, इसके लिए बच्चों क्या मिलेगा मुझे। अब देखिए आप, एक ऑप्शन है 10⁻², एक है -2, एक है -4, एक है -10। जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी AM की, उसके बाद माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन एक्सरे। तो गाइस क्या मिलेगा, दैट इज कौन, AM, माइक्रो, देन इंफ्रारेड, उसके बाद बच्चों आएगा एक्सरे। तो चेक करते हैं बच्चों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। AM के लिए आया है सेकंड, तो बच्चा बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। चलते बच्चा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, 3 इज दैट द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 वोल्ट 100 किलोवाट ट्रांसमिटेड दिया हुआ है बच्चों, 1 घंटे की बात की है। तो गाइस चेक करते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग। देखो चलो, चलिए गाइस, तो क्वेश्चन की बात करता हूं मैं कि मुझे पावर दे रखी कितनी, 100 किलोवाट। तो बच्चों किलोवाट को हम कन्वर्ट करेंगे वॉट में, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 10⁵ वॉट मिलेगा, राइट। परफेक्ट। टाइम की बच्चों बात करें, टाइम विल बी 1 आवर, मतलब कितना, 3600 सेकेंड। एंड वी नो दैट पावर इक्वल्स टू W/T, दैट मीन्स W विल बी पावर इनटू टाइम। तो गाइस क्या मिलेगा आंसर, 3600 इंटू 10⁵। तो ऑप्शन बन जाएगा बच्चों कितना, 36 इंटू 10⁷। ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर। बच्चा इसका सी था, इसका ए था, इसका बच्चों बी था। ओके चलो, क्लियर है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन 4 जो है वो आया है थर्मोडायनेमिक्स से आया हुआ है गाइस। आपको यहाँ बच्चों ग्राफ दिया गया है, हल्का बच्चों जूम करता हूँ उसको मैं। क्वेश्चन 4 की बच्चों मैं बात करता हूँ। ये ग्राफ बना हुआ है बच्चा बाड़ी, देखिए जरा 4 को। ग्राफ कैसे दिया हुआ है, यहां दिया है P और यहां दिया है बच्चों V। बच्चा बाड़ लोग ये ग्राफ दिया है 4, ये ग्राफ 1, ये ग्राफ 3 और ये ग्राफ 2। अब बच्चों मुझे पता है, मुझे बोला गया एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब क्या होता है बच्चा लोग, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ या ना। अब चलो एक होता है आइसोथर्मल, दैट इज PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो मुझे पता है गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब इसकी स्लोप ज्यादा आएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, मतलब ये वाला थर्ड वाला, मतलब ग्राफ सेकंड परफेक्ट इसके लिए। दिस इज द करेक्ट ग्राफ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस गाइस। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल की बात की है, तो चलो बता दूं मैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल दोनों की होती है यूनिट, बट दोनों की ही
डायमेंशन नहीं होती है बच्चा पार्टी। तो क्या आंसर आएगा बच्चा पार्टी? यूनिट बट नो डायमेंशन। बच्चा लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बच्चा मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। बच्चा लोग इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो हम बात करेंगे आउटपुट विल भी डबल होगी। बच्चा लोग जो इनपुट में हाफ की बात करें, हाफ में जो इनपुट होगा उसका डबल आउटपुट आएगा फ्रीक्वेंसी के लिए, तो 120 इज द परफेक्ट आंसर। ओके बच्चा लोग आगे बात करते हैं। बच्चा लोग हम क्वेश्चन नंबर 7 की बच्चों में बात करूंगा। 7 अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 7 की बच्चों बात करते हैं। क्वेश्चन है व्हेन टू मोनोक्रोमिक लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाय 2 आर इंसिडेंट ऑन अ फोटोइलेक्ट्रिक मेटल देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स दिस एंड दिस। मतलब मैं बात करूं H न्यू माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू बोलो क्या E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले क्या था न्यू नोट के लिए, देखो पहले फ्रीक्वेंसी थी न्यू, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है V/2, मतलब ये बनेगा बच्चों V/2। यस और नो? हाँ सर। आगे बच्चों बात करते हैं। अब मैंने क्या किया फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया। ओके तो इक्वेशन बिकम HV0/2 माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू E इंटू पोटेंशियल स्टॉपिंग। तो ये क्या मिलेगा? V मिलेगा बच्चों, आएगा। अब एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, मुझे यहाँ से मुझे बताना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। मैंने क्या किया, इसमें 2 का डिवाइड दिया तो क्या मिलेगा ये HV0/4 माइनस 5/2 बराबर EV/2 बनेगा। बिल्कुल बनेगा सर। अब इन दोनों को अपन कंपेयर करते हैं, इक्वल करते हैं। तो HV0 माइनस 5 इक्वल टू बोलो कितना HV0/4 माइनस बोलो कितना 5/2 बनेगा। यस और नो? परफेक्ट वाली बात है। इसको बच्चों मैं यहाँ लेके आता हूँ, क्या मिलेगा 3HV0/4 मिलेगा इक्वल जो बन जाएगा 5/2 बन जाएगा। सॉल्व करो बच्चा, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, वो जो क्या मिलेगा 5 की वैल्यू मिलेगी मुझे 3H/2 V0। मतलब उसको जब मैं कंपेयर करूंगा E इक्वल टू H न्यू से, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी 3/2। ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कौन सा ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज रिप्रेजेंट वेलोसिटी। तो चलो देखो ये ग्राफ पहला है 30 एंगल पे, दूसरा है 45 पर। तो मैंने पढ़ा है स्लोप होती है बच्चों क्या, दैट इज tan थीटा। तो गाइस बात करें तो पहले हमारा बनेगा वेलोसिटी tan 30, अगली बनेगी बच्चों tan 45 बन जाएगी, क्योंकि पहले 30 देन 45 है। तो बच्चा ये बनेगा V1/V2। वी नो दैट tan 30 होता है 1/√3 और tan 40 होता है 1। तो ऑप्शन इज द ए इज द परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। अब बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, दैट इज गाइस आपसे पूछा गया बच्चा वाली कि ये डायमेंशन किसकी करेक्ट है। आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी, तो उसके अंदर बच्चों उसका आंसर दिया हुआ है, दैट इज M1। बच्चों बात करते जरा हम लोग, ये मुझे क्या दिया बच्चों, देखो जरा बच्चा लोग, यहां मुझे दिया है कितना M1 L1 T-2 A-2। बच्चा लोग ये होती है अपनी मैग्नेटिक परमेबिलिटी की होती है बच्चा पार्टी, आपको याद होना चाहिए, मैंने लिखाया था कॉपी के अंदर। तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू, बच्चा पार्टी मैंने पढ़ा होगा आप लोगों ने, VRMS बच्चों कितना होता है, दैट इज V0/√2। यस और नो? V0 इज द पीक वैल्यू एंड VRMS इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो बच्चा लोग जो पीक वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ VRMS। ओके बच्चा पार्टी, अब बच्चा पार्टी मिलते हैं 1 मिनट के बाद बच्चा लोग, बाय बाय।